हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज का वीडियो उनके लिए है जो कर्ज या ऋण से परेशान हैं। आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके ऊपर कोई कर्ज ना हो। ज़रूरत पड़ने पर हर कोई कर्ज लेता है, चाहे वो मकान के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो या शादी के लिए हो। हर किसी के पास पर्याप्त धन नहीं होता, इसलिए व्यक्ति को मजबूर होकर कर्ज लेना ही पड़ता है। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पाता या एक कर्ज को चुकाने के लिए उसे दूसरा कर्ज लेना पड़ता है और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। देखिए दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो कर्ज लेकर चुकाना नहीं चाहते और दूसरे वो जो कर्ज चुकाना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास धन नहीं होता। कर्ज लेने वाले की स्थिति वही व्यक्ति जानता है जिसने कर्ज लिया हो या जिस पर कर्जा चढ़ गया हो और उतरने का नाम नहीं ले रहा हो। फिर आप ज्योतिष के पास जाएंगे और उनके बताए हुए उपाय करते हैं, लेकिन कई बार उनके बताए हुए उपाय भी कारगर साबित नहीं होते। कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ग्रह दशा एक समान नहीं होती। इसीलिए यहाँ हमको ज़रूरत महसूस हुई एक ऐसे उपाय बताने की जो कॉमन हो और उसका आपके ग्रह दशा से कोई लेना देना भी ना हो। उपाय साधारण है, कोई भी कर सकता है। देखिए दोस्तों, आपने तरह तरह के उपाय किए हैं, तो ये एक और उपाय कर लीजिए, क्योंकि इस उपाय का कोई दोष नहीं है, मतलब बुरा परिणाम नहीं मिलेगा। बस ज़रूरत है श्रद्धा और विश्वास की। दोस्तों, महादेव से बड़ा कोई नहीं है और महादेव ही एक ऐसे देव माने जाते हैं जो भोले हैं। उनको क्रोध भी जल्दी आता है, तो वहीं वो थोड़ी से पूजा पाठ और भक्ति से खुश भी हो जाते हैं। इस उपाय में आपको ज़रूरत पड़ेगी वट वृक्ष की, जिसे हम बड़ का पेड़ भी बोलते हैं, थोड़े से चावल, थोड़ी हल्दी और पानी। अब इसमें आपको करना क्या है वो समझ लीजिए। ये प्रयोग या उपाय आपको सोमवार से शुरू करना है। किसी भी सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं। आपको जल में थोड़े चावल पीस कर डालने हैं। चावल को रात को ही गला दें, जिससे कि वो अगले दिन सुबह आसानी से पिस जाएं। थोड़ा ही चावल लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। चावल पीस कर डालने के बाद उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाकर उस जल को आपको अपने घर के आसपास या मंदिर जहाँ पर वट वृक्ष हो उसकी जड़ में भगवान महादेव का वटेश्वर रूप का ध्यान करते हुए, अपनी प्रार्थना का स्मरण करते हुए उस जल को चढ़ा देना है। यह आपको रोज़ाना करना है। 2-3 सोमवार होने के बाद आपको उसी पेड़ की जड़ में से थोड़ा सा हिस्सा तोड़कर अपने साथ लाना है। उस जड़ को आप अपने हाथ में पहन लें या गले में धागा बांधकर लटका लें। जल चढ़ाना आपको बंद नहीं करना है। यहाँ पर जड़ को धारण करने के पीछे लॉजिक ये है कि वट के पेड़ का गुणधर्म ये होता है कि उसकी जड़ और पत्ते, शाखाएं हर मौसम में बिना पानी के, बिना किसी देखभाल के बढ़ती रहती हैं। आपने जैसे ही उस बड़ के पेड़ की जड़ को धारण किया तो उसके पेड़ के गुणधर्म आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे जैसे पेड़ की जड़ और पेड़ की वृद्धि होगी, आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी आय के नए नए साधन, पैसा कमाने के रास्ते खुलने लगेंगे। देखिए दोस्तों, कर्ज को उतारना कोई चमत्कार नहीं है, या यूँ कहें कि ऐसा नहीं है कि आपने उपाय किया और अगले ही दिन आपका कर्जा 0-0 हो गया। उपाय करने के पीछे कारण सिर्फ इतना सा होता है कि आपके उस कर्ज को चुकाने के लिए जिस धन की आवश्यकता होती है, वो धन आपके जीवन में आने के रास्ते खुलने लग जाते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि हम कर्म करें। उपाय हमसे वही कर्म करवाते हैं, लेकिन सही दिशा में। दोस्तों, इस उपाय का वर्णन शिव पुराण में आता है और वट वृक्ष की पूजा हम जानते हैं कि हमेशा नहीं होती, क्योंकि जब भगवान शिव ने झूठ बोलने पर ब्रह्मा जी का शीश काटा था तो उनके शीश से इस पेड़ की उत्पत्ति हुई थी और महादेव ने कहा था कि इस पेड़ में सिर्फ मेरा ही निवास होगा। जो कोई इस पेड़ के नीचे अपनी मनोकामना मेरे वटेश्वर रूप में ध्यान करके प्रार्थना स्वरूप बोलेगा, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूँगा। दोस्तों, आप अवश्य इस उपाय को करें और एक खुशहाल जीवन जिएं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें,
जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको ज़रूरत ना हो इस उपाय की, लेकिन किसी और को हो सकती है, तो उसका भला हो जाएगा। साथ ही इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।